कर्ण। ये कविता मेरे द्वारा तैयार की गई एक काल्पनिक स्थिति है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई होगी तो श्री कृष्ण उनके पास जाकर उनसे 3 सवाल किए थे। पहला सवाल, चलिए सवाल का जिक्र कविता के बीच में करेंगे, बस आप सवाल को याद रखिएगा। और ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसका प्रयोग मैंने इस कविता को लिखने के लिए किया है। इसकी वास्तविकता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल श्री कृष्ण कर्ण से पूछ रहे हैं कि आपने द्रौपदी से क्षमा क्यों नहीं मांगी। तो वो कह रहे हैं, क्षमा के भेद से अवगत मुझको प्रभु आप कराने आए हैं, कि क्षमा के भेद से अवगत मुझको प्रभु आप कराने आए हैं, तो क्षमा करिएगा प्रभु। अभी से क्षमा शब्द से दूर रहूं मैंने बहुतों से क्षमा मांगी है। भेदभाव के जाल में पला में झुकना मेरी प्रवृत्ति है। गलत था मैं अपनी जगह, क्या द्रौपदी सही की मूरत थी। क्षमा मैं उनसे मांगता मगर क्या उनकी गलती कहीं नहीं थी। हाँ, एक ही कर्म था गलत मेरा, मैंने दुशासन को रोका नहीं। कि एक ही कर्म था गलत मेरा, मैंने दुशासन को रोका नहीं। खुद के नैन को मूंद लिया, मित्रता का प्रमाण देने में मैंने खुद को खो दिया। इन्हीं कारणों के कारण बेबस पड़ा हूँ आज मैं युद्ध भूमि के माटी में, खून से लथपथ पड़ा हूँ मैं तो फिर से दोहराता हूँ। गलत था मैं अपनी जगह, क्या द्रौपदी सही की मूरत थी। क्षमा मैं उनसे मांगता मगर क्या उनकी गलती कहीं नहीं थी। दूसरा सवाल श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आपने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा। अगर आप साथ छोड़ते तो शायद आप जीवित रहते। तो उसका जवाब वो किस प्रकार देते हैं, कहते हैं कि क्या जितनी प्रतिभा मुझ में थी उस प्रतिभा की तुलना करके क्या इस समाज ने मुझे वो स्थान दिया। हाँ, क्या जितनी प्रतिभा मुझ में थी उस प्रतिभा की तुलना करके क्या इस समाज ने मुझे वो स्थान दिया। क्यों बिना साक्ष्य किए मेरी योग्यता का सभी ने मुझे अस्वीकार किया। इतना तेज ही नहीं था मैं तो क्यों मेरी माँ ने मुझको त्याग दिया। क्यों एक दुर्योधन ही मित्र मेरा, जिसने प्रतिभा पर मेरे कभी संदेह ना किया। मेरी प्रतिभा उजागर करने में दुर्योधन ने पूर्ण सहयोग किया। जिस सम्मान के काबिल बना हूँ मैं, दुर्योधन ने मुझे वो सम्मान दिया। मेरे कर्ण से अंगराज बनने में दुर्योधन का बहुत योगदान रहा। उस मित्र को छोड़ूं कैसे मैं, जिसने कर्ण से साक्षात्कार किया। पर गलत संगति में आकर उसने गलत कर्म का चयन किया। मित्र होने के नाते मैंने उसे रोकने का भी चयन किया, पर संगति उसकी प्रबल रही और वो पतन मार्ग पर अडिग रहा। मित्र होने के नाते मैं भी उस पतन मार्ग पर अग्रसर रहा। इन्हीं कारणों के कारण बेबस पड़ा हूँ आज मैं युद्ध भूमि के माटी में, खून से लथपथ पड़ा हूँ मैं तो फिर से दोहराता हूँ। हाँ, गलत था मैं अपनी जगह, क्या द्रौपदी सही की मूरत थी। क्षमा मैं उनसे मांगता मगर क्या उनकी गलती कहीं नहीं थी। तीसरा सवाल, ये सबसे अहम सवाल है। श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि द्रौपदी के साथ जो हुआ उसको छोड़ के कौन कौन सी स्थिति आपको ऐसी लगी इस महाभारत के युद्ध में जो गलत लगी। तो वो जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कि ये युद्ध कभी था ही नहीं, बस छल प्रपंच का एक क्षेत्र था। कि ये युद्ध कभी था ही नहीं, बस छल प्रपंच का एक क्षेत्र था। युद्ध योद्धाओं में होता है पर यहाँ देवों का भी हस्तक्षेप था। आगे हरि पीछे हरि भक्त रथ पे जिनके सवार हो, युद्ध में हराए कौन उन्हें जिनके संग में स्वयं हनुमान हो। कवच और कुंडल विजयी थे मेरे वीरता का देते प्रमाण थे। कवच और कुंडल विजयी थे मेरे वीरता का देते प्रमाण थे। अजय अभेद कवच मेरे और स्वर्ण समान कुंडल थे। ये युद्ध में मेरी मौत के खातिर छल से इंद्र ने दान में मुझसे कवच लिया था। युद्ध में मेरी मौत के खातिर छल से इंद्र ने दान में मुझसे कवच लिया था। पुत्र विजय के खातिर मैंने इंद्र को भी झुकते देखा था। कि जन्म दिया जिस माँ ने मुझको, उसने वचन भी मुझसे बहुत अद्भुत लिया। 5 पुत्र के खातिर उसने मुझसे मेरा जीवन मांग लिया। फिर क्या ही व्रत करता वचनबद्ध में जो वचनों का शौकीन बरा, तो खुद के जीवन को मैंने उन वचन अनुसार सौंप दिया। इन्हीं कारणों के कारण बेबस पड़ा हूँ आज मैं युद्ध भूमि के माटी में, खून से लथपथ पड़ा हूँ मैं तो फिर से दोहराता हूँ। हाँ, गलत था मैं अपनी जगह, क्या द्रौपदी सही की मूरत थी। क्षमा मैं उनसे मांगता मगर क्या उनकी गलती कहीं नहीं थी।